हर औरत के माइंड में ना एक ही क्वेश्चन होता है कि शादी के स्टार्ट में हमें जो केयर और अटेंशन दी गई है ना, वो शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। ना तो हस्बैंड का इंटरेस्ट पहले जैसा रहा है, ना ही वो केयर हमें मिलती है, ना ही वो अटेंशन अब हमें मिलती है। हालांकि औरत ये कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली, मैं तो अभी भी एफर्ट कर रही हूँ, मैं तो पहले जैसी ही हूँ, मेरे ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर भी मेरा हस्बैंड क्यों बदल गया है। तो मैं आपको आज लाइफ चेंजिंग रूल्स बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लेती हैं ना, तो आप हमेशा अपने शोहर के दिल के करीब रह सकती हैं। एनी फर्दर डिले, आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की होती है। आपको जब भी कोई टिप बताई जाती है या आपको रिलेशनशिप एडवाइस दी जाती है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से ऑब्जॉर्व करते हो, आप उसे पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। लेकिन 99% जो मेरी ऑडियंस है ना, वो मेरी बातों को पॉजिटिव लेती है और उनको समझने की कोशिश भी करती है। तो बस उन्हीं बहनों के लिए मेरी ये वीडियोस होती हैं ताकि मैं उनकी इसी तरह से हेल्प करती रहूं और वो अपनी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करती रहें। और जो बहनें बात को समझना नहीं चाहती, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहती, हमेशा अपने शोहर को कसूरवार ठहराना चाहती हैं, उसी को ब्लेम देना चाहती हैं, तो ये वीडियो उन बहनों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप अपने हस्बैंड को बदलना चाहती हैं या आपकी नज़रों में वो गलत हैं और हमेशा वो गलत ही रहेंगे, तो फिर आप मेरी वीडियो मत देखा करें। क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ ख़वातीन के लिए ही होती है कि उन्होंने अपने रिलेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, उन्होंने अपने हस्बैंड को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उन्होंने एक ह्यूज पॉजिटिव चेंज अपने रिलेशन में कैसे लेकर आना है। खैर, चलते हैं अपने आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इसके साथ साथ इफ्तार की प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेंगी और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो स्मार्ट वाइफ्स होती हैं ना, वो ख़ुद को इम्प्रूव करती हैं, ख़ुद में चेंज लेकर आती हैं। उनका माइंडसेट ये कभी भी नहीं होता कि हमने अपने शोहर को कैसे बदलना है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को नहीं बदल सकता। ये इख्तियार आपका सिर्फ अपने ऊपर होता है कि आप ख़ुद को बदल सकते हो, आप ख़ुद को चेंज कर सकते हो। तो क्यों ना ख़ुद को चेंज करके, ख़ुद को इम्प्रूव करके अपने रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए। जब आप ख़ुद को इम्प्रूव करते हैं, जब आप अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं ना, तो आपके पार्टनर में ऑटोमेटिक चेंज आता है। वो इस चीज़ को फ़ील करता है और डीपली फ़ील करता है। गिले शिकवे शिकायतें, ये सब चीज़ें कभी कभार तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हो ना, तो फिर कभी भी चाह के आप वो जगह नहीं बना पाते जो आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके हस्बैंड आपको वो जगह दें, वो वैल्यू दें, वो रिस्पेक्ट दें आपको। अगर आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हस्बैंड को ब्लेम देना स्टार्ट कर दें कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं या मुझ में अब पहले जैसी बात आपको नज़र नहीं आती, इसलिए आप मेरे साथ जो है वो पहले की तरह बात नहीं करते। बल्कि ये चीज़ें आपके हस्बैंड को आपसे दूर करती हैं, ना कि करीब। लेकिन औरत इस चीज़ को नहीं समझती। वो ये समझती है कि शायद इस तरह से मैं अपने हस्बैंड की हमदर्दी ले सकती हूँ या उसे अपने करीब कर सकती हूँ। यही तो एक औरत की छोटी छोटी रोज़मर्रा की गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड जो है वो दूर होना स्टार्ट होता है या उसका इंटरेस्ट अपनी वाइफ में कम होना स्टार्ट होता है। और औरत हमेशा ख़ुद को सही साबित करती है, वो ख़ुद को सही समझती है, इसलिए उसको अपनी ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ना, ये कभी भी उसको नज़र नहीं आती। और जब तक औरत को इस चीज़ का एहसास होता है ना कि हाँ, मैं गलत हूँ या मैंने गलत किया या मैंने अपने शोहर को वक़्त नहीं दिया या मैंने एफ़र्ट दिखानी कम कर दी थी, तो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। आप उस वक़्त भी अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, लेकिन बात यह है कि आपका माइंडसेट तो होना चाहिए कि आपने अपने रिलेशन को बेहतरी की तरफ लेकर आना है। बहुत सारी औरतें इस चीज़ को समझती नहीं हैं वक़्त पर, और बहुत सारी औरतें समझ भी जाती हैं, और जो औरतें समझ जाती हैं ना, तो वो फिर से अपने हस्बैंड की अटेंशन, केयर, लव, इंटरेस्ट वापस हासिल कर लेती हैं। क्योंकि शोहर को सिर्फ खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि खूबसूरती के साथ साथ आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ये सब चीज़ें मिलकर आपको शोहर की नज़र में अट्रैक्टिव बनाती हैं।
सबसे पहले तो आपने अपनी इस हैबिट को चेंज करना है जो कि 95% ख़वातीन की होती है कि उन्होंने हर बात अपने शौहर से डिस्कस करनी होती है। वो ये समझती हैं कि अगर हम हर बात अपने शौहर से डिस्कस करेंगी तो ये हमारा मुखलिसपन है, ये हमारा खालिसपन है अपने शौहर के लिए कि हम हर बात उसको बताती हैं, चाहे वो अच्छी है या वो बुरी है या वो कोई शिकायत है किसी की। ख़वातीन ये समझती हैं कि ये बतानी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपके रिलेशन में थोड़ी सी मिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके रिश्ते में एक स्पार्क को ज़िंदा रखती है। कुछ बातें जो गैर ज़रूरी होती हैं ना, उनको सिर्फ़ अपने तक ही रखा करें। हर बार शिकायत करना या हर बार किसी को बुरा साबित करना या हर बार जो है ख़ुद को सही साबित करना, ये सब चीज़ें ना इतनी ज़रूरी नहीं होती जितनी हम लोग समझते हैं। क्योंकि जब आप ख़ुद को या चीज़ों को गलत सही साबित करने में लग जाते हो ना, तो आपके रिलेशन में वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपने कुछ बचा के रखा ही नहीं है, आपने कोई मिस्ट्री अपने रिलेशन में रखी ही नहीं है। अब मिस्ट्री क्रिएट किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। मीन्स कि अगर हस्बैंड का कोई बिहेवियर आपको बुरा लगा है, आपको नागवार गुजरा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उस चीज़ पे उसी वक्त शाउट करना है या आपने उसी वक्त ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश करनी है। छोड़ दें उस चीज़ को, थोड़ा सा वक़्त दें। जब आप उस चीज़ के ऊपर बहस मुबाहिसा नहीं करेंगी ना, तो आपके हस्बैंड ख़ुद उस चीज़ को नोट करेंगे कि पहले तो ये बहुत चिल्लाती थी या बहुत झगड़ा करती थी मुझसे इस बात पे, या इसने मेरे से इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं की, आखिर इसकी क्या वजह है। मीन्स के क्यूरियोसिटी पैदा होती है। या किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में कुछ बोला है तो ज़रूरी नहीं कि आपने हस्बैंड के सामने उसको गलत साबित करना है और ख़ुद को सही साबित करना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन में जो भी हुआ आपने हस्बैंड के घर आते साथ जो है एक वॉइस रिकॉर्डिंग की तरह आपने जो है वो सारी बातें हस्बैंड को सुनानी है। आप नहीं बताएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड को कोई भी नहीं बताएगा। उनको कहीं ना कहीं से वो बात पता चल जाएगी। अगर वो इतनी ही ज़रूरी है कि वो आपके हस्बैंड को बतानी चाहिए या उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो उनको घर के किसी और फ़र्द के थ्रू पता चल जाएगी। और जब उनको वो बात पता चलेगी ना, तो क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि पहले तो ये हर शिकवा शिकायत मुझसे करती थी और हैरत की बात है कि ये बात हुई और इसने मुझे बताया ही नहीं। तो थोड़ा सा ना अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ, क्योंकि रिश्तों में क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री जब तक नहीं होती ना, तो आपके रिलेशन में वो स्पार्क नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी और ब्यूटी, जो कि बहुत पावरफुल है और अनकॉमन है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी की ख़वातीन में ना बहुत ही कम पाई जाती है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका पॉजिटिव बिहेवियर, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नेगेटिविटी और कंप्लेनिंग हमेशा आपके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करेगी। जब एटमॉस्फेयर पीसफुल होगा तो आपके हस्बैंड खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, एनर्जी और ब्यूटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है वक्त के साथ साथ, वो है आपकी ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, थोड़ा सा आपने अपने आप को जो है वो ग्रूम करना होता है। आप अपने आप को थोड़ा सा ना गर्लिश लुक देने की कोशिश किया करें। मीन्स जितना हो सके आपने नेचुरल रहना है और नेचुरल रह के अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने की कोशिश करनी है। और एक अच्छा सा फ्रेगरेंस आपने डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ करना है। डिओड्रेंट, जैसा कि आजकल समर आ रहे हैं, तो आपने ज़रूर यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं होता कि ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही बाय करनी है। आप अपने बजट को मद्देनज़र रख के इन चीज़ों को बाय करें। कुछ ना यूज़ करने से बेहतर है कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ यूज़ करें। बहुत ही अच्छी और बजट फ्रेंडली चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं जो आपको लॉन्ग लास्टिंग और अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं। अच्छा, तो ड्रेसिंग सेंस की बात हो रही थी, तो ख़वातीन क्या करती हैं कि घर में उन्होंने बहुत ही पुराने जो है ना 3 से 4 सूट लगाए होते हैं कि बस इन्हीं को हमने पूरी गर्मियाँ ये 3-4 सूट घर में पहनने हैं और ये वाले 3-4 सूट जो हैं ये आने जाने के लिए हैं। चलें, 1 साल तक के लिए तो ये 3-4 सूट इनफ हैं, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट ईयर उन्हीं 3-4 सूटों को रिपीट मत किया करें, क्योंकि उनकी हालत ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है उन कपड़ों की एक समर का सीज़न उनको पहनने के बाद, तो वो ड्रेस फिर आपको क्या ही फ्रेश लुक देंगे। ठीक है, अगर आप महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोकल मार्केट से भी बहुत अच्छा फैब्रिक मिल जाता है, बहुत अच्छे प्रिंट्स मिल जाते हैं,
लेकिन ये है कि आप उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट मत करें। अपने फ़ैशन सेंस को थोड़ा सा इन्हेंस करें, जो चीज़ें आपके ऊपर सूट करती हैं उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करें। और जैसा कि आजकल कोट सेट जो हैं वो घर में पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादा हैवी जो एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस होते हैं या ज़्यादा हैवी ड्रेसेस जो कि हमने कहीं आने जाने के लिए रखे होते हैं, ख़वातीन क्या करती हैं कि ठीक है अब इनका कहीं आने जाने का काम ख़त्म हो गया है तो अब इन्हीं ड्रेसेस को हम घर में पहन लेते हैं, जो कि इतने हैवी ड्रेसेस हर रोज़ तो घर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो हल्के फुल्के जो कॉर्ड सेट हैं ना वो पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। मीन्स कि आप अपने फ़ैशन सेंस को इन्हेंस कर सकते हैं अपने बजट में रह के, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं या आपने बहुत ज़्यादा वैरायटी आपके पास होनी चाहिए या आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय करनी हैं, नहीं। जैसा कि परफ्यूम्स हैं या स्किन केयर है या मेकअप है, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आप ही हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। तो देखें ये सब चीज़ें भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितने आपके लिए कपड़े या जूते ज़रूरी हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जहाँ पर आप 4 सूट बनाती हैं आप 3 सूट बना लें, और जो 1 सूट का जो आपका बजट है वो आप अपना इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। और ये सब चीज़ें एक बार ख़रीदनी पड़ती हैं और फिर काफ़ी टाइम आपका जो है वो बहुत ही सुकून से गुज़र जाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ना अपने बजट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप सब कुछ कर सकती हैं अपने लिए जो आप करना चाहती हैं, और इन चीज़ों को आप ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि आप ख़ुद भी कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है जब आप अपनी विशेस को पूरा करते हैं या जो चीज़ आप लेना चाहते हैं जब आप वो चीज़ ले लेते हैं ना तो आपको ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है। और एक पॉजिटिव, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट वुमेन हमेशा सक्सेसफुल होती है अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने में। होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।